Assalamu alaikum. Students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. Assalamu alaikum students. In today's class, we will learn about future indefinite tense. That what is future indefinite tense and when we use future indefinite tense. तो स्टूडेंट्स आज हम ये सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे तो इसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप 5 मिनट बाद करते हैं हम करेंगे हम या 10 साल बाद करेंगे, तो इसके लिए फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे तो इसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर उसकी पहचान क्या है, जब हमारे पास उर्दू जुमलों के आखिर में गाम गी वगैरह आते हैं तो आप समझ लें कि हमारे पास ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो स्टूडेंट्स यानी आपको सिर्फ गा गी पे फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। तो कुछ सेंटेंस इस तरह भी है कि इसके आखिर में गा गी आ जाए लेकिन वो फिर भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला नहीं होगा, ठीक है ना। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो 5 बजे जागा, अब ये जुमला तो पास्ट टेंस का है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। तो स्टूडेंट्स यानी आपको ये जो फार्मूला ज़हन में रखना है कि आने वाले वक्त में आप जो कुछ करेंगे तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स और तीसरे नंबर पर उसका फार्मूला क्या है, फार्मूले में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर वेल शेल। अब हमें ये जानना है कि वेल को कब लगाना है और शेल को कब लगाना है। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी आ जाए तो फिर हम इसके साथ शेल लगाएंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना उसके साथ हम वेल लगाएंगे, ठीक है ना। और फिर क्या है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ और फिर ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव फार्मूला। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। तो आगे हमने कुछ जुमले लिखे हैं, इंशाल्लाह इन जुमलों को हल करने के बाद आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स इन जुमलों को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। और जो पहला जुमला है मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, यानी मैं कल यानी जुमला हमारे यानी आने वाले वक्त की बात करते, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, चलो इस जुमले को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर क्या वेल या शेल। तो आपको ये देखना होगा कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शेल। तो आई शेल, फिर फॉर्मूले में क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल टुमारो। और दूसरा जुमला है पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट क्या है पाकिस्तान, फिर वेल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन, और फिर ऑब्जेक्ट दिस मैच। और तीसरा जुमला है वो अगले हफ्ते बिजनेस शुरू करेंगे। तो चलो यानी आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट क्या है वो यानी ज्यादा है दे, फिर दे के साथ हम वेल लगाते दे वेल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है स्टार्ट, और फिर ऑब्जेक्ट बिजनेस। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक।
तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और आखिरी जुमला है, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो चलो इस जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, तो वी के साथ हम वेल लगाते हैं शेल। तो आपको ये देखना होगा कि वी के साथ हम शेल लगाते हैं, लगाएंगे वी शेल, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्ले, और आखिर में क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलो स्टूडेंट्स आगे हम सीखते हैं कि यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस सिर्फ आपको इसका जो फार्मूला पहचानना है। फार्मूले में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वेल शेल के बाद सिर्फ नोट का इजाफा यानी हुआ है नेगेटिव जुमले में, और फिर क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ और फिर ऑब्जेक्ट। यानी नेगेटिव जुमला क्या किस तरह है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे फिर वेल या शेल। और वेल को कब लगाना है, शेल को कब लगाना है, शेल को हम इन दो सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, आई वी के साथ हम शेल लगाएंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम वेल लगाएंगे। और फिर क्या है नॉट, और फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ और फिर ऑब्जेक्ट दिए हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव फार्मूला। तो चलो ये चंद जुमले इन जुमलों को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। जो पहला जुमला है, मैं कल फुटबॉल नहीं खेलूंगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे आई, सब्जेक्ट है हमारे पास, फिर आई के साथ हम शेल लगाते हैं, शेल, फिर क्या है नॉट, आई शैल नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल, टुमारो। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है, पाकिस्तान ये मैच नहीं जीतेगा। तो चलो इस जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे पाकिस्तान, फिर will not, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड when, और फिर ऑब्जेक्ट दिस मैच। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है, वो अगले हफ्ते बिजनेस नहीं शुरू करेंगे। तो चलो इस जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। दे के साथ हम वेल लगाते, दे विल नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड स्टार्ट, और फिर क्या है ऑब्जेक्ट बिजनेस, और आखिर में नेक्स्ट वीक। और आखिरी जुमला है, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वी, तो वी के साथ हम शेल लगाते हैं, वी शैल नॉट, और फिर क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्ले, और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जुमले कंप्लीट हुए। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जुमले बनाना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स चलो आगे हम सीखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम इंटरोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ आपको इसका जो फार्मूले को पहचानना है। तो बहुत सिंपल इजी है। फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम वेल या शेल लगाएंगे, और वेल को हम कब लगाएंगे और शेल को हम कब लगाएंगे, तो हमने पॉजिटिव जुमले में भी हमने सीखा। तो शेल को हम जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी आ जाए तो फिर उसके साथ हम शेल लगाएंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम वेल लगाएंगे। तो फार्मूले में क्या है, सबसे पहले वेल या शेल, फिर सब्जेक्ट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और हमें क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव फार्मूला। तो चलो इन जुमलों को ये जो चंद जुमले हमने देखे हैं, चलो इन जुमलों को
इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत सिंपल सी तरीके अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जुमला है, क्या मैं कल फुटबॉल खेलूंगा? तो चलो इस जुमले को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। और मैं, तो मैं के साथ हम क्या लगाते हैं? शेल लगाते हैं ना। तो सबसे पहले हम शेल लगाएंगे, शेल। फिर सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल, टुमारो, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है, क्या पाकिस्तान में जीतेगा? तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ हम वेल लगाते हैं, वेल पाकिस्तान। फिर क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेन, और फिर ऑब्जेक्ट दिस मैच। और हमें क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। वेल पाकिस्तान व्हेन दिस मैच, क्या पाकिस्तान इनमें जीतेगा। और तीसरा जुमला है, क्या वो अगले हफ्ते बिजनेस शुरू करेंगे? तो चलो इस जुमले को भी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगेंगे, वेल या शेल। तो सब्जेक्ट हमारे पास दे है, तो दे के साथ हम वेल लगाते हैं ना, वेल दे। फिर क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टार्ट, और फिर ऑब्जेक्ट बिजनेस। वेल दे स्टार्ट बिजनेस अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक। और हमें क्वेश्चन मार्क। और आखिरी जुमला है, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे? तो हमें देखना क्या होगा, सब्जेक्ट को देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है? वी। तो वी के साथ हम शेल लगाते हैं, शेल वी। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शेल वी प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत सिंपल, बहुत इजी है। बस सिर्फ आपको ये जानना होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं, यानी आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे तो उसके लिए हम फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आप 5 मिनट बाद करते हैं या चाहे 10 साल बाद आप करेंगे इसको। और तो दूसरे नंबर पर इसकी पहचान क्या है? पहचान यानी उर्दू जुमले के आखिर में गा गी वगैरह जाए तो आपको ये समझिए कि हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। और तीसरे नंबर पर यानी आपको ये देखना होगा कि जो फार्मूला हमारे पास पॉजिटिव फार्मूला है। सबसे पहले पॉजिटिव फार्मूला कैसे है? सब्जेक्ट फिर वेल या शेल, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फार्मूला क्या है, किस तरह? सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वेल या शेल के बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव फार्मूला क्या है? सबसे पहले वेल या शेल। तो स्टूडेंट्स वेल को कब लगाना है, शेल को कब लगाना है? वेल जब हमारे पास शेल को कब लगाना है? शेल जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी आ जाए तो फिर हम शेल लगाएंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम वेल लगाएंगे। और फिर क्या? सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो कमेंट्स बुक में आप बता सकते हैं। वस्सलाम।